पैसा कमाना एक बात है और उसे मैनेज करना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। कभी सोचा है, नौकरी होने के बाद भी महीने के आखिर में हाथ तंग क्यों हो जाता है? चलिए इस पहेली को समझते हैं कुछ बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ भारत और दुनिया भर से। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ तो दुनिया भर में नौकरियां रिकॉर्ड लेवल पर हैं, मतलब लोग काम कर रहे हैं। पर दूसरी ही तरफ पैसों को लेकर जो स्ट्रेस है, जो चिंता है, वो भी आसमान छू रही है। तो सवाल ये है कि आखिर चल क्या रहा है? और ये मत सोचिए कि ये किसी एक देश की कहानी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल पजल है। एक ऐसी पहेली जिसमें दुनिया भर के लोग उलझे हुए हैं। असल में एक ऐसा ट्रेंड उभर कर आ रहा है जो कह सकते हैं हमारे पैसे मैनेज करने के पूरे तरीके को ही बदल रहा है, और ये काफी हैरान करने वाला है। और वो ट्रेंड जुड़ा है इस नंबर से, 78%। जी हां, 78%। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में करीब 78% लोग अपनी एक सैलरी से बस अगली सैलरी तक का ही गुजारा कर पा रहे हैं। तो ये जो पेचेक टू पेचेक लाइफस्टाइल है, इसका असल में मतलब क्या होता है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मतलब ये कि महीने के अंत में हाथ में कुछ नहीं बचता। जो भी कमाया वो सब जरूरी खर्चों में निकल गया। सेविंग्स जीरो। और जाहिर है ये सिचुएशन किसी भी घर के फाइनेंशियल बेस को कमजोर कर सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये प्रॉब्लम सिर्फ कम सैलरी वालों की नहीं है। जो 78% लोग अपनी अगली सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी कमाई अच्छी खासी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया में सिर्फ 22% लोग ही हैं जो अपने सारे खर्चे निपटाने के बाद कुछ बचा पाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि लोग इस फाइनेंशियल प्रेशर से कैसे निपट रहे हैं? इसका एक जवाब है साइड हसल। लोग अपनी 9 से 5 की जॉब के अलावा इनकम के दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं। मतलब अपनी मेन नौकरी के साथ साथ कोई दूसरा काम करना, ताकि थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई हो सके। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि हर 4 में से करीब करीब एक वर्कर अपनी मेन जॉब के बाद भी काम कर रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि घर के खर्चे ठीक से चल सकें। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। तो ये तो थी दुनिया भर की तस्वीर। अब आते हैं भारत पर, और यहां ये कहानी एक और भी ज्यादा सीरियस मोड़ ले लेती है, खासकर जब हम बात करते हैं सेविंग्स की, यानी बचत की। भारत में जो हो रहा है वो इसी ग्लोबल ट्रेंड का एक हिस्सा है, लेकिन इसका असर यहां की घरेलू बचत पर बहुत ही अलार्मिंग तरीके से दिख रहा है। और अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो शायद आपको हैरान कर दे। -9 लाख करोड़ रुपए। हाँ, आपने सही सुना। ये भारत की नेट हाउस होल्ड सेविंग्स में आई एक जबरदस्त गिरावट है। अब जाहिर है ये गिरावट कोई एक रात में नहीं हुई, लेकिन ये हुई बहुत तेजी से है। सोचिए, सिर्फ 3 साल के अंदर 2022-23 में भारत की घरेलू बचत पिछले 5 सालों के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गई। ये वाकई एक बहुत बड़ा और चिंताजनक शिफ्ट है। तो आखिर हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि एक पूरा मॉडल ही बदल रहा है। हम बचत वाली इकोनॉमी से कर्ज वाली इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आ रहा है। पहले की इकोनॉमी थी सेविंग्स ड्रिवन, मतलब लोग पैसा जोड़ते थे फिर खर्च करते थे। लेकिन अब जो दौर है वो है डेट फ्यूल्ड कंजम्पशन का, यानी अब बचाने की जगह उधार लेकर खर्च करने का ट्रेंड बढ़ गया है। और ये तो सिक्के का एक ही पहलू है। इसका दूसरा पहलू है बढ़ता हुआ कर्ज। ये बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। जैसे जैसे लोगों की सेविंग्स कम हुई हैं, वैसे वैसे घरेलू कर्ज, चाहे वो पर्सनल लोन हो, कंज्यूमर क्रेडिट हो या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल, वो सब तेजी से ऊपर गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बड़े बदलाव के पीछे वजह क्या है? ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ हो रही हैं। सबसे पहले तो बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा की चीजों का महंगा होना, जो सीधे सीधे जेब पर असर डाल रहा है। फिर क्रेडिट की आसान अवेलेबिलिटी, मतलब लोन और क्रेडिट कार्ड इतने आसानी से मिल जाते हैं कि खर्च करना बहुत आसान हो गया है। और इन सब के ऊपर फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसों के सही मैनेजमेंट की जानकारी की कमी, ये इस प्रॉब्लम को और भी बड़ा बना देती है। और जब ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिल जाते हैं तो इसका सीधा असर देश भर के लाखों घरों की फाइनेंशियल हेल्थ पर पड़ता है और उसे नए सिरे से बदल रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब इकोनॉमी इतनी बदल रही है तो क्या हमारे पैसे से जुड़ी आदतों को भी बदलने की जरूरत नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।